Uh, Hello everyone, good evening. Myself Paritosh Rao. I would like to welcome you all to the second day of MDGC 2015. As per yesterday, we have the same judge panel with us, Mr. Viren Saxena sir, Mr. Amol Parashar sir, and Mr. Ravi Mahashabde sir. Let us move on the. Let us move to the slot one of day two. Slot one adapted from the play Pile Scooter Wala Admi, written by Manav Kaul. Slot one, your time starts now. अब क्या कपड़े भी उतारू? आप कब आए? 7:30 बजे मैंने कहा था मैं आऊँगा। मैं सो रहा था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। तुम्हें जॉन्डिस फिर हो गया? फिर मतलब बचपन में हुआ करता था और अब तो लगभग ठीक भी हो गया। मैंने तुम्हें मना किया था ना। अरे मैंने सिर्फ सौदा किया था, वो घटिया स्कूटर कोई खरीदने ही नहीं चाहता। तुमने वो स्कूटर बेचने के बारे में सोचा ही कैसे? सोचने से पीलिया हो जाता है क्या? तुम्हें हो सकता है। पता है, जब मैं छोटा था तो मुझे पीलिया हो गया था। 2 बार। हाँ 2 बार खूब झाड़ फूक कराई गई थी। मेरे पिताजी इसको लेकर गांव-गांव भटके थे। गांव
फिर 2 गांव गए थे, भटके नहीं थे। वहाँ एक बाबा के पास गए, उन्होंने ताबीज पहने और कहा 21 दिन में इसका पीलिया ठीक हो जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि जो इसकी सबसे पसंदीदा चीज है वो पीले रंग की होनी चाहिए। तब हम इसे लेके पूरे घर में भटके थे और इससे पूछा भी था, बताओ तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज क्या है? और मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरी उंगली सीधा स्कूटर पे चली गई और मेरे स्कूटर को पीला कराया गया। और पीलिया के डर के चक्कर में मैं आज तक ये स्कूटर लेकर घूम रहा हूँ। मेरा डर नहीं है, इनका वहम है। हर लेटर में पूछेंगे स्कूटर ठीक है ना, सर्विसिंग कराई, 3 महीने हो गए हैं। तुम्हारा हेलमेट किस रंग का है? चलो वो सब तो ठीक है, तुम्हें लेटर मिले मेरे? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले ही मिले थे। तुमने पढ़े? हाँ, स्कूटर सर्विसिंग पे डाल दी। स्कूटर सर्विसिंग के लिए लेटर नहीं लिखा था, मैं मिलने आ रहा हूँ तुमसे, ये लिखा था। अरे आपने लेटर के ऊपर ही तो लिखा था 7:30 बजे आ रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे लेटर खोलकर पढ़ते भी नहीं। वैसे पैसों की जरूरत है तुम्हें? नहीं, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अभी काम नहीं कर रहा हूँ, 2 महीने से छुट्टी ले रखी है। देखो जो हो गया उसे भूल जाओ। भूलने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, पर ये फांस अभी भी दर्द करती है। तुम किससे बदला ले रहे हो, मुझसे या अपने आप से? मैं कहानी लिख रहा हूँ। हाँ, वो कहानी जिसका तुम्हें अंत भी नहीं पता। अरे तुम लिखना क्यों चाहते हो ये कहानी? मेरे पास बहुत सारे सवाल है। क्या पूछना चाहते हो? आपने इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी? तुम इसका जवाब जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता वो सही है या गलत। दुनिया में इतनी कहानियां बिखरी पड़ी है, तुम फिर इसी के पीछे क्यों पड़े हो? तुम कुछ और क्यों नहीं लिख लेते? मैं लिख रहा हूँ। मैं एक बूढ़े की कहानी लिख रहा हूँ। वो बूढ़ा आगे वाले बिल्डिंग के 7वें माले की बालकनी में हमेशा बैठा रहता है। मैं उसी बूढ़े की कहानी लिख रहा हूँ। पर क्या? पर मेरे कहानी का हर पात्र पीला स्कूटर क्यों चलाता है? तुम उस पीले स्कूटर को भूल क्यों नहीं जाते? मैं तो उसे अपने जीवन से बाहर फेंक दूं। ये गलती मत करना। आपको लगता है पीलिया से मेरी मौत हो जाएगी ना? हाँ, ऐसे ना थोड़ी कोई मरता है। तुम्हारे दादाजी ने सख्त मना किया था। ठीक है, मैं उस स्कूटर को जीवन भर अपने पास रखूंगा, पर एक शर्त पे। मुझे इस कहानी का अंत बता दीजिए। तुम डरे हुए हो, तुम उस कहानी का अंत जानना ही नहीं चाहते। मैं जानना चाहता हूँ। देखो, जिंदगी में कुछ चीज गणित के सवाल की तरह होती है, जिन्हें अगर आपको हल करना है तो माना की से शुरुआत करनी पड़ती है। और तुम्हारी दिक्कत यही है कि तुम कुछ मानना नहीं चाहते। माना की अंत ये है, इसलिए कहानी ये है। ठीक है, तो मुझे इतना बता दीजिए कि इंदिरा गांधी के मरने की खबर आपने दादाजी को क्यों नहीं दी? वो मैं तुम्हें कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम। देर तक सोते रहने से क्यों जैसे कई सवाल उठे। मैं रात को सोने से पहले उठा, कुछ समझ में आ तो नहीं रहा था, तो मैं मटके के पास गया, मटके से पानी भरा और वो पानी लेकर मैं बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। अब पता नहीं उस बालकनी से एक ही दृश्य देखने में मुझे कितना मजा आता था। हाँ, खैर पिताजी के लिखे सारे खतों को तो मैं पढ़ चुका था, सिवाय उनके अंतिम खत के। तभी बेल सुनेगी, डोरबेल। मैं मुड़ा नहीं, वो फिर सुनाई दी। मुझे हंसी आ गई। ये वही है, असल में मेरे घर में डोरबेल थी ही नहीं। दरवाजा खोलो। नहीं। क्या हुआ, आज भी कुछ ठान लिया है? दरवाजा खोलो। आज मैं सोच रहा था कि तुम आज। मत सोचो, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। दरवाजा खोलो। जिद मत करो। मैं जिद नहीं कर रही, और अगर तुम देर करोगे तो मैं चली जाऊंगी, फिर कोई और आएगा जिसे तुम्हें सहना पड़ेगा। तो जाऊं या तुम्हें बचाऊं? पता नहीं क्या हुआ, पर मैंने दरवाजा खोल दिया। अगर आपको पता हो कि दूसरी ओर कौन है तो दरवाजा खोलना आसान हो जाता है। और हाँ, मैंने आसान काम कर दिया। वो अंदर आ चुकी है। कपड़े उतारो। नहीं। अधिकतर तो तुम कपड़े उतरवाते ही हो, इसीलिए पूछ लिया। नहीं, आज नहीं। क्यों, सोमवार को तुम्हारा उपवास होता है क्या? तुम अपने आप से नाराज हो? तुम यहाँ और कितनी देर रुकोगी? तुम बताओ। तुम ये तय करके नहीं आई हो? आई थी। तो फिर? तुम्हारे ऊपर है। क्या? तुम जानते हो। तुम मुझे डराती हो। बचाती भी तो हो। मैं बचना नहीं चाहता। वो तुम्हें पहले ही कह रही थी कि बचो मत। तुम यहाँ से जाना चाहती हो? मैं
मैं तो आना भी नहीं चाहती थी। देखो आज मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। क्या? जरा फिर से कहना। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ोगी? तुम अकेले ही हो। तुम्हें कितना अच्छा लगता है ना ये बोलना। अच्छा ये छोड़ो, ये बता। एक नदी में छोटी सी नाव पे एक भैंस खड़ी है, वो नाव डूबने वाली है। मतलब अगर उस कुछ नाव देर चुप रहोगी? तुम्हें किसी की जरूरत है। तुम्हारी नहीं, इतना जानता हूँ। अच्छा ठीक है, जब जरूरत हो तो बुलाना मत, मैं खुद आऊंगी। कम से कम तुम्हें इस बात की तसल्ली तो होगी कि तुमने नहीं बुलाया है। देर तक सोते रहने से क्यों जैसे कई सवाल उठे। उन सवालों का मेरे पास एक ही जवाब है, सो जाता हूँ। तुम सो नहीं सकते, क्यों? तुम्हें कहानी लिखनी है। तुम कौन हो? देखो, तुम ये जो पूछ रहे हो, तुम ये जानना नहीं चाहते। हाँ, तो मैं क्या जानना चाहता हूँ? तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल है ना। हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल है। तुम रोज कहाँ जाते हो? तुम रोज मुझे क्यों देखते हो? तब मैं बालकनी में खड़े होकर चाय पीता हूँ और तुम जाते हुए दिख जाते हो। मैं भी तुम्हें रोज यहाँ खड़े रहकर मुझे देखते हुए देखता हूँ। तुम हाईवे पर रुककर मुझे क्यों देखते तुम हो? बालकनी में खड़े रहकर मुझे क्यों देखते हो? तुम्हें अपने बाप से प्रॉब्लम है ना? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ के साथ सोता था। वैसे तुम्हें मुझसे कुछ पूछना था ना? हाँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्यों पीला स्कूटर चलाते हो? मैं भीड़ में खो जाने से डरता हूँ। मैं भीड़ का हिस्सा बनने से भी डरता हूँ। इसलिए मैंने कई सारे चुटकुले जोक्स याद कर रखे, हमेशा सुनाता रहता हूँ। जब भी घबराता हूँ बाथरूम चला जाता हूँ। और हाँ, मैं पीला स्कूटर चलाता हूँ। चुप क्यों हो गए? और बोलो। क्यों दूसरों की कहानी में अपना सुख ढूंढ रहे हो? मैं तो बस सुनना चाहता था। किस बारे में? तुम जानते हो। कहानी शुरू करें? हाँ, मुझे पिताजी को लेने स्टेशन जाना था। खुश रहो, अगर रह सकते हो तो। अरे मैं आपको स्टेशन लेने आने ही वाला था। उसकी क्या जरूरत है? वैसे कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छे। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कहाँ जा रहे हैं आप? बाथरूम। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने बाथरूम का? तुम्हें अपने बाप से प्रॉब्लम है ना? चुप रहो। क्योंकि वो तुम्हारी माँ को छोड़कर चले गए थे, फिर भी बार बार उनसे मिलने आते थे। क्यों? उनके साथ सोने, तुम्हें रोज चॉकलेट देकर, पैसे देकर रोज चॉकलेट देने भेज देते थे। तुमसे मिलना करते थे, तुमसे क्यों मिलना चाहते थे? अच्छा ये बताओ, वो बूढ़े की कहानी का सोचा? हाँ, वो बूढ़ा 7वीं मंजिल से कूद कर मर जाता है। तुम उसे बचा सकते हो? नहीं। तुम उसे बचा सकते हो, बस कहानी का अंत बदल दो। कहानी का अंत बदल दो। नहीं। यार तुमसे तो इतना भी नहीं हो सकता यार। मैं कर सकता हूँ। हाँ तुम कर सकते हो। तुम पर कर मैं अभी सकते हो। सोना चाहता हूँ। नहीं तुम सो नहीं सकते, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। हाँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी गई? ये बहुत बड़ा सवाल है, कोई दूसरा पूछो। तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? अब मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे हर पात्र में, हर कहानी में अपना बाप दिखाई देता है। मेरी हर कहानी मेरी माँ की कहानी होती है। मेरी कहानी में हर आदमी मेरी माँ को डरा रहा होता है, और कहानी का अंत होने से पहले मेरा बाप हंसता है और मुझसे एक ही वाक्य बोलता है। ये लो बेटा, 10 रुपए, जाकर चॉकलेट लेकर आओ, फिर हम स्कूटर पर घूमने जाएंगे। और कहानी वहीं रुक जाती है। नहीं, मैं और पात्र देख सकता हूँ। मैं उस बूढ़े की कहानी लिख सकता हूँ। वो बूढ़ा अपने बिल्डिंग में बालकनी में खड़े होकर धूप सेकता है। धूप हो या ना हो, ये हमेशा धूप सेकता रहता है। उसने अपने जीवन में केवल 4 ठोस काम किए, पहला अपनी बेटी की शादी, जो घर छोड़कर वापस आ गई। टीवी और फ्रिज खरीदा। फ्रिज में अब बर्फ नहीं जमती, टीवी पुराना है इसलिए केवल 8 चैनल दिखती है। तीसरा इसने इसने तीसरी और चौथी ठोस चीज क्या है? तीसरी और चौथी ठोस चीज क्या है? मुझे पता। हाँ, बूढ़े के बारे में सोचो, बूढ़े के बारे में सोचो, बूढ़े के बारे में सोचो, बूढ़े के बारे में सोचो। मैं बचना चाहता हूँ। देखो, तुमने खुद कहा तुम बचना चाहते हो। बोलो बचाओ। पीला स्कूटर, तीसरी ठोस चीज है, वो पीला स्कूटर चलाता क्या है। तुम फिर अपने बाप को बीच में ले आए? बचाओ। इसे छोड़ो, बूढ़े के बारे में सोचो, बूढ़े के बारे में सोचो। मेरी तरफ देखो, कपड़े उतारो। तीसरी और चौथी ठोस चीज क्या है? तीसरी और चौथी ठोस चीज क्या है? मेरी जरूरत है या मैं जाऊं? रुको, ये सब गलत है। जब तक मैं खुद की कहानी नहीं लिखूंगा, मैं किसी और की कहानी कैसे लिख सकता हूँ? हाँ, तुम्हें खुद की कहानी। मुझे खुद की कहानी लिखनी है। तो बूढ़े का क्या होगा, मेरा क्या होगा? मैं चली। नहीं, नहीं, रुको, मुझसे बात करो। रुको, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। रुको, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रुक जाओ। तुम्हें जरूरत ही नहीं। अच्छा ठीक है,
एक दिन सफेद घोड़े पे सवार होके एक राजकुमार आया। तबड़क 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 उसे मुझसे प्यार हो गया। तबड़क 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 फिर हमारी शादी हो गई। तबड़क 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 ढेर सारे बच्चे हो गए। तबड़क और फिर तबड़क। वो तुम्हें छोड़कर चला गया। तबड़क 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 तबड़क। हमें तुम्हारी कहानी नहीं सुननी है। अच्छा ठीक है, उसी के बारे में बात करूं जो तुम सुनना चाहते हो। मैं पूरी जिंदगी चेहरों के पीछे भागा हूँ। मैं पूरी जिंदगी चेहरों के पीछे भागी हूँ असल में मैंने चौकोर सांस लेना शुरू कर दिया था। और इन चौकोर सांसों के अपने अंधेरे कोने हैं जिनमें बहुत से चेहरे छिपे बैठे हैं। यह एक तरह का चौकोर कुआं है जिसमें अगर मैं आवाज लगाती हूँ तो मुझे अपनी नहीं किसी दूसरे की आवाज सुनाई देती है। मैं उस आवाज के पीछे भागती हूँ। वो आवाज चेहरा बन जाता है और मैं उससे कहती हूँ कपड़े उतारूं। या तुमने फिर अपनी कहानी शुरू कर दी? क्यों, जब तुम हर कहानी में अपने बाप को घसीट सकते हो, मैं तुम्हारी कहानी में एक लाइन नहीं जोड़ सकती। कम से कम कपड़े उतारो जैसे घटिया शब्द तो मत जोड़ो। क्यों, जब तुम कहते हो कपड़े उतारो तुम्हें तो बड़ा मजा आता है। अच्छा ठीक है, ये बता। एक दिन एक नदी में छोटी सी नाव में एक भैंस खड़ी। वो नाव डूबने वाली है। मतलब अगर उस नाव में कंकड़ भर भी डालो नाव डूब जाए। तभी भैंस ने गोबर कर दिया। अब बताओ नाव डूबेगी कि नहीं? नाव डूबेगी। जवाब है नाव डूबेगी। गलत, नाव नहीं डूबेगी क्योंकि गोबर तो भैंस के पेट में ही था। अब नाव में तो नाव नहीं डूबेगी। नाव डूबेगी। बचपन में भी मेरे लिए नाव डूबती थी और आज भी मेरे लिए नाव डूबेगी। अरे मैं आपको स्टेशन लेने आने ही वाला था। उसकी क्या जरूरत है? क्या मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं पता? ऐसा नहीं, रुक जाइए मैं साफ कर देता हूँ। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं आप? तुम्हारी माँ की तस्वीर नहीं लगाई तुमने? नहीं। देखो बेटा, अब मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे जरूरत है किसी की। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, लेकिन तुम कोई छोटी सी दुकान तो खोल सकते हो। तुम लिखते रहना, मैं दुकान संभाल लूंगा। मुझे ये कहानी अभी पूरी करनी है। फिर क्या हुआ? फिर मेरी शादी सावित्री से हुई। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रात में पैदा होने के बावजूद गोरी थी। फिर हमें एक लड़का हुआ जिसे पैदा होते ही पीलिया हो गया। जब हमारे घर नया टीवी आया तब सावित्री मुझे भूल गई। तब तक मेरे पिताजी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अलग कमरे में शिफ्ट भी कर दिया गया था। उस समय सिर्फ दूरदर्शन आता था जिस पर सैटरडे संडे को फिल्में भी दिखाते थे। मुझे फिल्में देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर दादाजी फिल्मों के पीछे पागल थे। वो फिल्में देखते नहीं थे, वो फिल्में देखना जीते थे। मैं तो बस दादाजी को फिल्में देखते हुए देखता था। सैटरडे संडे को हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती थी। सावित्री के दोस्त जो आते थे, खासकर संडे को तो मेरा खुद के घर में पैर रखना मुश्किल हो जाता था। सावित्री को मेरे पिताजी का फिल्म देखना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उनके पूरे शरीर से पेशाब की बदबू आती थी। सावित्री पर गलत किया उसने, बहुत गलत किया। क्या गलत किया था माँ ने? इस दुनिया में
इतनी कहानियां बिखरी पड़ी हैं, फिर क्यों तुम अपनी तकलीफें बढ़ा रहे हो? मैं एक ही तकलीफ बार बार नहीं जीना चाहता हूँ, इसलिए। क्यों नहीं समझते आप? मैं मेरे सपने में अपने बेटे को कुछ बनाना चाहता था, पर वो बना नहीं। वो मेरे सपने जैसा ही बन गया। सावित्री ने क्या गलत किया था? देखा, सावित्री ने क्या गलत किया था? ये तो तुम्हें पता है ना? हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। तुम क्यों पीला स्कूटर चलाते हो? पता नहीं, शायद मैं दुकान खोलना चाहता था, नहीं खोल पाया, इसलिए पीला स्कूटर चलाता हूँ। तुम बताओ, सावित्री ने क्या गलत किया था? सावित्री ने दादाजी का संडे वाले दिन टीवी वाले कमरे में ही आना बंद करवा दिया था। पिताजी का संडे को फिल्म देखना बंद हो गया। सावित्री के दोस्त आते थे ना, इसलिए। मैंने सावित्री को लाख समझाया, पर वो नहीं मानी। पर टीवी की आवाज उनके कमरे तक जाती थी। हाँ, टीवी की आवाज उनके कमरे तक जाती थी। हमारी उम्र में सोने के लिए बड़े पैदरे करने पड़ते हैं। ये रात से आपके संबंध पर भी निर्भर करता है। मेरे पिताजी को भी नींद नहीं आती थी। अब सोचता हूँ वो सारा दिन भर कमरे में बैठे अकेले क्या करते रहते हैं। कमरा जिसमें सुबह और रात का पता खिड़की से आने जाने वाली रोशनी से होता था। एक बल्ब था, नीरस सा, जिसे जला दो तो समझो रात होने वाली है, और बुझा दो तो समझो सुबह। बल्ब जलाने का काम मेरा था। मैं जब भी उनके कमरे में बल्ब जलाने जाता था तो मुझे देखकर मुस्कुरा देते थे। वो मुस्कुरा देते थे? हाँ, वो मुस्कुरा देते थे। हाँ, वो मुस्कुरा देते थे। बल्ब बुझाने का काम मेरा था। जब भी मैं दादाजी के कमरे में बल्ब बुझाने जाता था, वो एकदम सचेत हो जाते थे, जैसे कि उनके कमरे में और भी बहुत से लोग हैं। उनके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट छा जाती थी, जैसे कि वो रंगे हाथों पकड़े गए हो। मैं तो डर के मारे बल्ब बुझाकर भाग जाता था। अरे तुम कहाँ चल दिए? चाय चढ़ाने? इसका क्या होगा? पता नहीं। कहानी पूरी नहीं करोगे? करूंगा। कब? चाय ब्रेक? नहीं, रुको। मैं चाय भी नहीं पी सकता क्या? पी सकते हो, बस बताओ चाय पीते वक्त क्या सोचोगे? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, तुम अभी तय करके जाओ कि चाय पीते वक्त क्या सोचोगे। ठीक है, तय कर लिया। क्या? तुम्हें क्यों बताऊं? आप माँ को छोड़कर क्यों चले गए थे? फिर बार बार उनसे मिलने क्यों आते थे? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे ये तो मैं जानता हूँ, पर उस डर का क्या करूँ जो बुखार की तरह अपने भीतर पाल रहा हूँ, जो बढ़ता नहीं है, घटता भी नहीं है, बस रहता है वही आपके भीतर। ये डर है शब्दों का, उन अनकहे शब्दों का जो कोई आपसे कहना तो चाहता है पर आप अनसुना कर देते हैं। मैं जब भी दादाजी के कमरे में बल्ब बुझाने जाता था तो दादाजी कुछ शब्द कहते रहते थे जिन्हें मैं समझता तो था पर मैं सुनना नहीं चाहता था। मैं डर के मारे उनसे कह देता था, क्या पानी चाहिए, क्या चाय चाहिए, भूख लगी है? अच्छा मैं आता हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और मैं वहां से निकल जाता था। पर वो शब्द, वो अनकहे शब्द दिन भर मेरे कानों में गूंजते रहते थे। बाद में वो डर इतना बढ़ गया था कि मैंने उनके कमरे में जाना ही बंद कर दिया। चुपके से बल्ब बुझाने जाता था और वहां से भाग जाता था। तुम वो पीला स्कूटर कभी मत बेचना, उसे अपने पास ही रखना। आपने इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी? तुम अपनी कहानियां, अपने सपने उस पीले स्कूटर को सुनाना, और ये मान लेना कि मैं सुन रहा हूँ। एक उम्र के बाद माँ बाप अपने बच्चों की बढ़ती उम्र की छाया तले छोटे होते जाते हैं। मेरे पिताजी भी बिल्कुल
बच्चों की तरह जिद करते थे फिल्में देखने के लिए। संडे को उनका फिल्म देखना बंद करवा कर मानो ऐसा लगा जैसे उनसे उनके जीवन की आधी सांसें मांग ली। मैं सावित्री से नाराज होकर हफ्ता भर घर ही नहीं गया। खैर अंत में वो नहीं मानी। पापा मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेटा मुझे अंदर ले चलो। हाँ, कहाँ जाना है? बाथरूम। चलिए। चाय ब्रेक ओवर। हाँ, चाय ब्रेक ओवर। फिर क्या हुआ? फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। 31 अक्टूबर बुधवार पूरे देश में शोक मनाया गया। पिता ने माँ से कहा कि दादाजी को कह दे इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई है। और माँ ने मुझसे कह दिया, बेटा जाके दादाजी को कह देना कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, इसलिए टीवी पर फिल्में नहीं दिखा रहे। 2-3 दिन तक मैं दादाजी के कमरे के इर्द पड़ रहा था। उसमें एक सैटरडे संडे भी निकल गया। पर एक दिन मैं जब दादाजी के कमरे में गया तो पता नहीं ऐसा लगा जैसे वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। पता नहीं कहां से उनमें इतनी ताकत आ गई थी। उनका चेहरा डरावना होते जा रहा था। मैं डर के मारे उनसे कहना चाहा इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, इसलिए टीवी पर फिल्में नहीं, पर मैं कुछ भी नहीं कह पाया। उनकी आंखें पीली, चेहरा काला, आंखें पीली। मैं डर के मारे हाथ छुड़ा और बाहर निकला। इतवार का दिन था। मुझे अभी भी याद है जब मैं उनके कमरे में बल्ब जलाने गया तो देखा उनकी आंखें उनके माथे की तरफ चढ़ी हुई है। वो टीवी वाले कमरे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अजीब लगा क्योंकि वो पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराए भी नहीं थे। पास गया तो देखा उनका सारा शरीर अकड़ा हुआ है। जी तो कर रहा था सावित्री को घसीट कर लाओ और ये दृश्य दिखाओ, पर मैं उनके पास जाकर बैठ गया। उनसे माफी मांगी, उनकी पलकों पर से हाथ फेरा और उनकी आंखें बंद हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप? बाथरूम। पिताजी का बाथरूम जाना मैं देखता रहा। बड़ी चिंता में था। मैंने सोचा मैं उनसे कह दूं मेरे वजह से ही दादाजी की मृत्यु हो गई है। मैं ही उन्हें इंदिरा गांधी की मृत्यु के बारे में नहीं बता पाया, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मार खाने का डर नहीं था मुझे, पिताजी की चिंता थी। मैंने सोचा सही समय आने पर बता दूंगा। मैं सही वक्त का इंतजार करता रहा, पर दादाजी की मृत्यु के तीसरे ही दिन पापा घर छोड़कर चले गए थे। साथ में अपना पूरा सामान भी ले गए। पूरा सामान यानी एक झोला और एक पेटी, पर वो पीला स्कूटर पीछे छोड़ गए थे। उन्हें तब भी मेरे जॉन्डिस की चिंता थी। 7:30 बजे पिताजी आने वाले हैं। हाँ, एक बात पूछूं? पूछो। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? मैं उसे पिताजी के लिखे हुए लेटर के जवाब पढ़कर सुनाता था और मान लेता था कि पिताजी सुन रहे हैं, इसलिए पीला स्कूटर चलाता था। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? अब मुझे पीलिया का भी डर था, इसलिए पीला स्कूटर चलाता था। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? असल में मैं अपने आप से बदला ले रहा था। वो पीला स्कूटर नहीं, वो मेरे हाथ में फंसी हुई वो फांस है जिसे लिए मैं घूम रहा हूं, इसलिए पीला स्कूटर चलाता हूं। अपराध बोध अगर पीठ पर लादे घूमते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। आप कब आए? 7:30 बजे। मैंने कहा था मैं आऊंगा। आप कब तक आते रहेंगे? जब तक तुम मेरा अंतिम लेटर खोल कर नहीं पढ़ोगे।
पास बहुत सारे सवाल थे और उन सारे सवालों के जवाब सिर्फ आप जानते थे। उन सवालों के साथ तो मैं आपके सामने आने से भी डरता था, पर कोई है जो इन सवालों के जवाब जानता है। ये विश्वास ही अपने आप में इतना बड़ा था कि मैं आराम से जी रहा था। पर एक दिन आपकी मृत्यु हो गई और ये विश्वास भी मर गया। और ये कल्पना ही अपने आप में इतनी डरावनी हो गई कि मुझे इन सवालों के बोझ तले जीना पड़ेगा। पर अब मैंने मान लिया है कि आपने उस अंतिम खत में मेरे सारे सवालों के जवाब लिख दिए। मैंने मान लिया। मैंने कहा था ना कि तुम्हें अंत मानना पड़ेगा। अच्छा है अब तुमने मान लिया। अब मैं चलता हूँ, मैं नहीं आऊंगा। पिताजी, मेरी एक इच्छा थी। मैं आपके गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। एक बार सो सकता हूँ? और हाँ, जब तक मैं सो न जाऊं आप कुछ कहते रहना। क्या कहता रहूं? वही जो मैं सुनना चाहता हूँ। सो जाओ। सभी अपने अपने तरीके से रात के साथ सोते हैं। हर व्यक्ति का रात के साथ अपना एक अलग संबंध होता है। ये संबंध अगर अच्छा होता है तो आपको नींद आ जाती है, और अगर ये खराब होता है तो आपके जीवन के छोटे छोटे अंधेरे आपके रात के अंधेरे में घुस जाते हैं और आपको सोने नहीं देते, और आप दूसरों को। Lights on, lights on. Slot 2, Agaz, your time starts now. It is original play. फाडून दे ना त्यातला. अरे त्या लोकांनी आणलेलं आहे, मुलांनी आणलेलं तुझे. त्याला काय करायचं? अरे काय दे रे दोस्त. दे ना, तो लावेल ना. आणि बाहेर आहे हा काय.
मुन हमारा नाम हरिया है, किसान। धरती का पेट चीरकर ना जाने कितनों का पेट पाला है। कभी सोचा है आप सबने रोटी खाते वक्त कि ये रोटी खिलाने वाला आज किन हालातों से गुजर रहा है? शायद नहीं। तो आज देख लीजिए, ये रोटी खिलाने वाला आज मौत को गले लगाने जा रहा है। मेरा जीवन अब एक शाप बन गया है। जो इंसान अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी ना दे सके, बेटी की पढ़ाई, बाप को दवाई ना दे सके, वो जी कर भी क्या करेगा? सुना था फांसी से भयानक कोई मौत नहीं होती। सोचा किसी आसान तरीके से मर जाऊं, लेकिन इस बदनसीब के पास तो चैन से मरने के लिए भी कुछ नहीं। और अब इस भयानक मौत से भी क्या डरना, जब जिंदगी ने पल पल कई भयानक मौतें दे दी हो। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हाथ में लोटा, लोटे में पानी, चले हम दूर। रुक रुक रुक, कौन आया बे इतने रात को हमारी खेत में? अरे भैया, कौन नहीं, कहाँ आया है पूछो। इतने दिनों बाद इतना मस्त आया है, पूरे पेट का सिस्टम ही बिगड़ गया था। साला हमरा ही खेत मिला था तुम्हें पेट साफ करने के लिए? उठ भाग, नहीं तो पेट का सिस्टम ऐसा बिगाड़ देगी कि कहीं बैठने के लायक नहीं रहोगे। अरे भैया, इसमें हमारा क्या कसूर? आप हुई इतने भागवान, इतना प्यारा खेत जो मिला है आपको। हाँ, क्या आनंद आता है यहाँ बैठकर, चंचल हवाओं से गुफ्तगू। और ससुर के हो कौन तू, और इतनी रात को हमारी खेत में हमें से बकेती फेर रहे हो? अरे भैया, ये आपका पता है कि रात है, हमका पता है कि रात है, पर अब ये पगले पेट के सिस्टम वाको तो नहीं पता कब दिन है कब रात है। तोरा सिस्टम की तो रसैया के साथ मढ़ैया में अरे बड़ा मजा आए रजैया। कौन है बे? तोरे बाप है बे। अरे बापू, आओ आओ, देखो कहाँ आनंद है ही खेत में। हाँ, 3-4 ताजा आनंद तो हमका भी दिख रहा है। ये ससुरा कौन है? हमका टुकुर टुकुर देखे जा रहा है तब से। साला ये चल क्या रहा है हमारी खेत में? और तुम कौन हो बे? हम इसके बापू हैं। और का छुपा रहे अपने हाथ में? कुछ नहीं है बेटा। दिखाओ जरा। नहीं बेटा। अरे दिखाओ जरा। पानी पानी है बेटा, पानी। पानी? हाँ बेटा, पीने का। पीने का? ससुरा सामूहिक शौचालय चला रखा है क्या हमारे खेत में? निकलो, चलो दोनों निकलो। अरे भैया, कहाँ सोमेक शौचालय बना रखा है? हम तो पहले ही वहां निपट लिए थे, अभी तो बस फील ले रहे हैं। अरे बेटा, एक मत सुनो, एक बकलोल है ये साला। तो तुमरी क्यों सुन ले? हमरी काम के ना काज
अनाथ के दुश्मन अनाथ के फेंक क्या ये लोटा। हम तो ऐसे रात को थोड़ा टहलने निकले थे बेटा। पर तुम क्या कर रहे हो इतनी रात को खेत में? वो तो बस मैं देखने आया था कि कहीं रात को कोई आया तो नहीं खेत में। रखवाली? खेत की रखवाली? हाँ, अरे खेत में ऐसा है ही का जो देखने आए थे? अरे दूर दूर तक तो फसल दिख ही नहीं रहा। क्यों राजू? सही बोले बापू। तो इतनी रात को का गिल्ली डंडा खेलने आए रहे? वो तुम क्या बुझ रहे हो? हमरा खेत हमरी मर्जी, करेंगे रखवाली। तुम क्या कर लोगे? करेंगे का? रात भर लकड़ियां जलाकर हिटिया आएंगे अपने आप को। हाँ हाँ हाँ, चला चला चला। उधर उधर से लकड़ी ला लकड़ी ला। बैठ 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 बैठ। अरे बेटा तुम खड़े काहे हो? बैठो। अरे अपना ही खेत समझो इसको। इसका खेत है, तू क्या कर रहा है? जला जलाते हैं। अरे बाप रे बाप, चला चला। ओह। क्या कर रहा है? बापू जल नहीं रहा है। तुमसे ना हो पाएगा बेटा, हम का दिया। बाप बाप होता है, लौंडा लौंडा, सीखो हमसे। जला लो फिर। अब देखो कैसे चलाते हैं। चलेगा। अरे अरे पूरे जला दिए। सयाना है ये लौंडा। का बेटा, का नाम है तुम्हारा? हरिया। नाम है हरिया, काहे लाल पीले हो रहे हो? आराम से बताओ ना। तू कहाँ से रहा है बे? चिल्लम कौन जलाएगा हमारा? जला। एक बात बताएं बेटा, एक जमाना हुआ करता था कि चिल्लम ये आलाप यूं ही चुटकी में जला देते थे। पी लो बापू। यूं ही कैसे जला देते थे? तब जवान थे बेटा, जिगर में बड़ी आग थी। और उसी आग में अम्मा 3-4 रोटी सेक लेती थी। चुप है, माँ रोटी सेक लेती थी। ये का मत सुनो बेटा। ये की अम्मा जो थी ना, बड़ा प्रेम करती थी हमका। अरे की अम्मा ही का पूरा गांव हमरे स्वागर का दीवाना था। क्यों राजू? हमें क्या पता? कहाँ पे का पता? पकड़ो चिल्लम। हम बताते हैं बेटा, ये देखो, ये जो रोज सुबह सुबह इसको तो उतार देते हैं, जवान थे ना पहनते नहीं थे सब, तो ये सुबह सुबह या धोती या कुर्ता या गमछा डाल के खेत में निकलते थे ना, तो गांव की सारी लौंडिया हमको ऐसा टुकुर टुकुर देखती थी। फिर ये खेत पहुंच के ये जो खेत जोतना चालू किए, खेत की चारों तरफ सिर्फ औरतों का घेरा, और एक ही आवाज आता था, आए हाय आए हाय आए हाय। आवाज तो आज भी आते है। हाय हाय। चुप कर, चिल्लम ना मार। कुत्ता भौंक रहा है, भगाओ। जाते हैं। अरे भाग। अरे भाग ना। बापू भाग नहीं रहा है। बापू कुत्ता भाग गया। तो अरे हवा भी ठंड ठंड चल रहा है। क्या हुआ? उनका तो हाँ, भूत लागत है यहाँ पे। का भूत लागत? पगला गए हो का? बाबू देख। का देख? बाबू देख। किलमिला कह रहे हो बे? सफेद साड़ी में चुड़ैल। कहाँ चुड़ैल? बाबू देख। चुड़ैल! अरे छोड़ दे। अरे देखो, धोती है हमार, यहाँ से अंकल चला गया था। बड़े आए, सफेद साड़ी, चुड़ैल। तुम्हारा धोती है, काहे ढील छोड़ देते हो धोती को? एक बुजुर्ग निपट जाते। ओहो, डरा दिया। और ये साला तुमको चुड़ैल दिखता है। बापू, ये भैया को जब से देख रहे हैं, परेशान आत्मा से दिख रहे हैं। बात का है, भैंसिया भग गई का? भाभी माई के गई होगी। यू नॉटी। चुप कर। बेटा, वैसे हम दोनों जब से देख रहे हैं तुमका, गुमसुम से लग रहे
जिंदगी में। तुम दोनों कोनो आपस से कम होगा? तुम्हारी बात कर रहे हैं बापू? बुरी बात कर रहे हैं बाप। बोला ना बिटवा, का हुआ का है? हम बताएं बापू? तोरे को कैसे बताना पड़े बाप? अरे कहाँ निकाल रहा है पिछवाड़े से? अरे ये देखो, कहाँ है? ये है फंदा। फांसी का फंदा है बेटा। मरने आए हो और यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। हाँ हाँ, मरे खातिर आए हम, और तुम दोनों चैन से मरने में नहीं दे रहे हो। और मरने भी आए तो इस फंदे से? अरे इससे मोटी रस्सी से तो हम अपना नाड़ा लेते हैं। नाड़ा ले, चुप कर बोलत। जब देखो तब पकड़ पकड़ पकड़। आगे नाचना पीछे पगा, बिना छान के कूदे गधा। इका छोड़ो बेटा, मरना काहे चाहते हो? वजह तो बताओ।